हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो शाहरुख खान साहब को करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है लोकानो फिल्म फेस्टिवल में और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। आई थिंक हर तरफ उसके बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। जिस तरीके का रिस्पांस शाहरुख साहब को मिला है, आई थिंक वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है एंड ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। अवार्ड सेरेमनी के बाद में एक उनका Q&A भी उनका वहाँ पर रहा और बहुत ही अच्छे सवाल उनसे पूछे गए। आई थिंक इट हैज़ गॉन वायरल एवरीवेयर। मुझे ऐसा लेकिन लगता है कि शाहरुख सर को एक मेरे साथ में इस तरीके का एक लाइव आई थिंक इंटरेक्शन करना चाहिए। कमाल का करेंगे बिकॉज जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आई थिंक वो एक दे कैन ब्रिंग मे बी a certain different side to your entire I think conversation which maybe other I think certain people may not be able to do it. And मुझे एक कमाल का आपके हाथ में बहुत ही मज़ेदार एक रैपिड फायर भी करना है and I'm absolutely sure that your fans will absolutely love it. Alright, so जैसे जैसे मैंने जिक्र किया कि शाहरुख सर जब बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किताब को पढ़ रहे हैं। उनकी किताब बहुत दिनों से पेंडिंग है। ही हैज़ बीन राइटिंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे मैंने बहुत देर पहले मैंने कहा है कि शाहरुख सर भी आप और अपने फैंस को इंतज़ार मत करवाइए, आपकी किताब सामने आनी चाहिए बिकॉज आई थिंक व्हेन यू स्पीक दे आर कोटेबल कोट्स। आप थंबनेल के जो इतने सारे मटेरियल होता है आपके इंटरव्यूज़ में कि आई थिंक आदमी सैकड़ों थंबनेल्स और हेडलाइंस बना सकता है उसमें से because they are life lessons and they are wonderful I think statements that you make. You make them entertaining, you make them very interesting and to me personally they are a part of literature. बहुत सारी चीज़ें शाहरुख साहब ने शेयर करी हैं और आई थिंक एक जो लाइफ लेसन उसमें ये था कि भाई अपनी माँ के पैर दबाओ और उनकी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगी और आप हमेशा कामयाब रहेंगे। दैट इज़ बिकॉज ही मेंशन अबाउट प्रेसिंग हिज मदर्स फीट सेवरल टाइम्स। उन्होंने ऑल्सो ये भी जिक्र किया कि एटली जो उनके जवान के डायरेक्टर हैं, उनका जब बेटा पैदा हुआ फिल्म के ड्यूरेशन में, जवान के ड्यूरेशन में, तो एटली ने उसका नाम मीर रखा है जो कि शाहरुख साहब के फादर के ऊपर है। ऑब्वियसली किंग के बारे में उन्होंने बात करी, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी बात करी, किस तरीके से आर्यन को चाहते थे कि दैट यू नो ही सीम्ड समथिंग लाइक जैकी चैन टू हिम। जैकी चैन साहब के साथ में उनका एक मुआहदा हुआ था, मैं मजाक में कह रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट का, चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो कि अब तक नहीं सामने आया है। उन्होंने कहा भी है जैकी चैन साहब को कि अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो इंटरव्यू वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट हमारा पेंडिंग है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वो अपनी आई थिंक लाइफ की जर्नी को कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने आप को आई थिंक नहीं लेना चाहिए और उसके अलावा कैसे वो आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरटेनमेंट में वो किस तरीके से वो बिलीव करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बातचीत करी। वो एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और उनके करियर में, उनके लाइफ में रहा है और वो आई थिंक इट डेफिनेटली वर्क्स फॉर हिम कि किस तरीके से वो जो भी करते हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए उन्होंने करना चाहा है, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश उन्होंने हमेशा करी है और वो हमेशा जो है वो बहुत बार वो लोगों को बहुत ज़्यादा आई थिंक टच भी किया है। करीबन 7-8 हज़ार की पब्लिक थी जो कि उनको देख रही थी और जिस तरीके से जो उनके बहुत ही मोस्टली यंगस्टर्स थे जो कि फैंस थे, दे वर जस्ट श्रीकिंग हिस्टेरिकली। अब उसमें वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गानों के बारे को आई थिंक गा रहे हैं, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। मे बी सम ऑफ देम वर नॉट इवन बॉर्न व्हेन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाज रिलीज्ड। तो ये अपने आप में एक आई थिंक फिनोमिनन है कि किस तरीके से he has fans across various generations and he continues to I think get new fans. उनके एक फ़ैन है स्विट्ज़रलैंड से जिनको मैं क़रीबन बहुत सालों से ट्विटर के थ्रू में जानता था। उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कल कि और बहुत सालों के बाद इसी बहाने आई थिंक उनका मैसेज भी मेरे पास में आया काफ़ी सालों के बाद कि दैट हम जा रहे हैं वहाँ पर और वी जस्ट वांट टू मीट शाहरुख खान। तो मैंने खैर ऑब्वियसली आई डिड नॉट रिप्लाई टू इट बिकॉज आई नेवर गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे कैन बी ट्रिकी। लेकिन जो एक एक्साइटमेंट उनका फैंस के उनके लिए है और जो नए आई थिंक यंगस्टर्स उनके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर उनके स्टारडम के साथ में एसोसिएट होते जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ ट्रूली अ ग्लोबल फिनोमेनन, दिस इज़ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी और ऑल आई कैन से इज़ दैट कंग्रेचुलेशंस टू शाहरुख साहब. The industry is badly missing him this year. 2023 was something that I think can be dedicated as a year of Shah Rukh Khan. जैसे ही आपकी नई फिल्म आपकी अनाउंस होगी और आई थिंक फ्लोर्स पे जाएगी और जैसे ही सामने आएगी, आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस विल बी ह्यूज, द वेटिंग विल बी ट्रेमेंडस एज वेल एंड यू हैव डेफिनेटली रीरिटन आई थिंक द रूल्स of the film industry as far as Indian film industry is concerned, maybe globally as well. So congratulations and इसी तरीके से आप सेहतयाब रहें and all the best and looking forward to our conversation. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.